आ रहा हूँ गडकरी साहब को अगर कुछ कह भी देंगे ना हम तो मतलब एंटी नेशनल लोग सिद्ध हो जाते हैं। तो उस बारे में तो मैं टॉपिक पे इसीलिए बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ज़रूर मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा E20 वगैरह के बारे में। उसका चार्जर है मेरे अप्रॉक्स 2 बार खराब हो चुका है। अच्छा, 6 महीने में 2 बार? 6 महीने में 2 बार उसमें फील नहीं आया। ओला बहुत अच्छी गाड़ी है। हाय गाइस, तो आज हमारे साथ फ्रेम में लेके आ चुके हैं हम बजाज की चेतक, और इसका ये रहने वाला है पूरा ओनरशिप रिव्यू। ओनर को भी आप जानते हो कौन ओनर है, तो ओनर फ्रेम में आ चुके हैं। आइए भाई, स्कूटर का रिव्यू दीजिए। तो भाई से पूछेंगे क्या क्या इन्हें प्रॉब्लम्स आई हैं, कितने का पड़ा। पहले तो इसी से शुरुआत करेंगे, क्यों इन्होंने चेतक को चूज़ किया। ओला, एथर वगैरह और भी कंपनी आती हैं, तो इस बारे में बात करेंगे वीडियो में। दोबारा से वेलकम है आपका चैनल पे हमारे। फिर से एक बार ज़रा इंट्रोडक्शन वगैरह दे दो दोबारा आप अपना। तो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक भारद्वाज और मैं एक मोटो ब्लॉगर भी हूँ। मेरा आज मैं अपने बजाज की चेतक लेकर आया हूँ, जिसमें आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। हाँ, तो भाई का चैनल मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, आप वहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग वगैरह, तो भाई कब ली थी आपने, कितने की पड़ी, ये बताओ। मैंने समथिंग लिया इसको यूज़ करते हुए मेरे को 6 मंथ हो चुका है एक्सपीरियंस का। और ये 1 समथिंग ली थी मैंने, 1 लाख के समथिंग की, जो कि मेरे ब्रदर ने मेरे को गिफ्ट करी थी। और बाकी इसका एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं आपके लिए, तो अदर जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक में जितनी भी स्कूटीज़ हैं, सबसे बेस्ट स्कूटी मुझे चेतक ही लगी। क्योंकि इसका जो माइलेज और जो पिकअप, सबसे बड़ी चीज़ पिकअप। आप अदर स्कूटी उसको चलाना और हमारी इस बजाज की इसको चलाना, तो उसमें क्या होता है, हम रोड पे वगैरह गड्ढे खड्डों में निकलते हैं तो ऐसा होता है उसका पिकअप जो होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। एकदम गाड़ी आगे से जाके अगर रुकती है तो बहुत स्लोली उठती है। और ये चेतक में ये अलग बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। और फिर इसका थ्रोटल देते ही गाड़ी हवा से बात करती है, एकदम रॉकेट की तरह बिल्कुल। तो इसके अलावा मतलब आपने कौन कौन से स्कूटर्स वगैरह देखे थे? इससे पहले, जिससे लेने से पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे स्कूटर, जैसे कि ओला का हो गया, अब जो मोस्ट डिमांडेड चलती ओला, जी मैंने जी। उसका भी रिव्यू मतलब देखा था, मतलब नॉर्मली चला के, तो उतना उसमें फील नहीं आया। ओला बहुत अच्छी गाड़ी है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओला बेकार है, नहीं लेनी चाहिए, बढ़िया है। बट मुझे उससे ज़्यादा अच्छा ये लगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है, एक नंबर। प्लस कोई बजाज के भाई ओनर रह चुके हैं, NS चलाते हैं, और NS और बजाज जो है इंडियन कंपनी है, इसमें ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम आती भी नहीं है। जो ओला की तो आपको पता ही है, हर गाड़ी सर्विस सेंटर पे ही दिखती है। और तो इस बजाज का जो है एकदम मतलब कह सकते हैं ना, अच्छा परफॉर्मेंस है बजाज का अब तक का। क्योंकि मैं तो 2-3 गाड़ी रन कर चुका हूँ अब तक और यूज़ भी कर रहा हूँ उनका, लेकिन बजाज से ज़्यादा बढ़िया अभी तक कोई कंपनी की मुझे गाड़ी या बाइक कोई भी नहीं लगी। हाँ, तो वही बजाज के ऊपर भरोसा था भाई का, बिल्कुल, बस एकदम। है ना। अब हम इसकी सर्विस वगैरह पे, क्योंकि जैसे ओला और इन सब गाड़ियों में क्या रहता है ना, इलेक्ट्रिक में लोग भरोसा नहीं कर पाते कि कहीं अगर ख़राब हो गई, मान लो रास्ते में अटक गए, तो ये से कोई सर्विस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या चार्जिंग की कितना रेंज वगैरह देती है एक बार फुल चार्ज होने पे, कितने पैसे में चार्ज हो जाती है फुल, है ना। ये सब बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई इसका माइलेज वगैरह बताओ कि फुल चार्ज कितने रुपए में हो जाती है, मतलब यूनिट वगैरह। मेरा तो जैसे कि इसका जो बजाज का हमारी चेतक का है, मिनिमम 2 से 3 यूनिट खाती है लाइट ओनली। ओके, बहुत बाकी कम। हम दूसरा अगर दूसरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूनिट वगैरह खाती है, बट ये 2 से 3 यूनिट खाती है, जो कि हमारा मिनिमम 7 से 8 रुपये यूनिट पड़ता है। जो कि हमारा 3 यूनिट बैठेगा 8 या 24, यानी 24 क्या 25 मान लो आप, 25 रुपये बिजली खाती है। और पूरी इसका जो फुल है 150 आती है, ठीक है। उसमें जो कि अगर आप नॉर्मली रेंज निकालेंगे तो 130 अप्रॉक्स बिल्कुल आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम प्लेन रोड पे चलाते हैं तो बिल्कुल 140 भी तो जाती है। ये स्कूटर मतलब आपके भाई ने ऑफिस वगैरह जाने के लिए था, है ना? हाँ, ऑफिस के लिए वर्न करता हूँ, डेली के लिए। हाँ, और बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ, तो जैसे ऑफिस में आते जाते हैं तो शहर में वगैरह चलाते होंगे, ट्रैफिक में, सिटी में, तो वो कोई प्रॉब्लम लगती है आपको कि नहीं, गाड़ी? इसकी वैसे देखो खास ज़्यादा प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है इसकी, मैं अगर आपको सच बताऊँ तो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो अदर स्कूटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, हम किसी भी अड्डे खड्डे में लेके जाते हैं, उसमें उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत आवाज़ करती है। हाँ, बिल्ड गड्ढे क्वालिटी वगैरह में अच्छी जाके है उसकी इसकी। बिल्ड क्वालिटी एकदम स्मूथली जाती है और एकदम प्रेशर से बाहर निकलती है। ये नहीं उसमें जाके अटक गई या रुक गई। और आपने देखा वो रेनिंग सीजन में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हम्म। और इसका ब्रेकिंग पावर भी बहुत अच्छा है। आप कभी भी अगर रेनिंग सीजन में अगर आप चला भी रहे होगे तो ये नहीं है कि अदर स्कूटी से अगर गाड़ी स्लिप हो रही है या फिर या गिर जाती है तो उसकी गोल्ड फाइबर टूट गई होगी, इसमें टोटली फाइबर होता ही नहीं है। हाँ, ये टोटली बिल्ड सब जो है क्वालिटी एक नंबर आती है इसकी, मेटल फाइबर नाम आता की कोई है। चीज़, सब मेटल में होता है। ये आप देख रहे हो, ये पूरा मेटल का बिल्ड है। इसलिए अगर एक भी बार अगर गिर भी जाती है, ये स्लिप भी हो जाती है, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज का मैं बताना चाहूँगा आपके लिए,
जो कि ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलता है इसकी चार्जिंग का। मैं अच्छा। आपको इसकी चार्जिंग का भी दिखा के दिखाऊंगा प्रॉपरली, क्योंकि 6 मंथ में मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुका हूँ इसका। जो इसका चार्जर है मेरे अप्रॉक्स 2 बार ख़राब हो चुका है। अच्छा, बट 6 महीने में 2 बार? 6 महीने में 2 बार ख़राब चुका है, जो कि मैं बता सकता हूँ कैसे। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी चार्जिंग पॉइंट लगाते समय उसका जो तार वगैरह होता है उसमें गैप हो जाता है, या फिर कोई अदर्स, ये घर में आप देखते हो बहुत सारे किसी चीज़ ने काट दिया या कोई चीज़ टूट गई लग के तो ज़्यादा दिक्कत होती है। बट अगर वैसे आप बर्न करना चाहते हो या लेना चाहते हो तो एक नंबर है, इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है इसके अलावा। तो भाई चार्ज होती कहाँ से, एक बार एक बार चार्जिंग मैं पॉइंट? आपको दिखाता हूँ कैसे चार्ज होती है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस वगैरह भी है जहाँ पे सामान इसमें वामान हाँ रख सकते इसका हैं। स्टोरेज वगैरह है, और इसके अंदर स्टोरेज बहुत अच्छा है। आप ये ओके। देखना चाहेंगे इसमें जो गैपिंग वगैरह आती है, एक नंबर गैपिंग आती है। देखो इसमें मतलब ये है, आप लगभग 2 हेलमेट आ जाएंगे लगता इसमें है। लगभग 2 हेलमेट आपके आराम से आ जाएंगे। और अदर अगर आप मार्केट वगैरह में ले जा रहे हो या स्टोर वगैरह पे ले जाते हो तो आपको वही थैला या वो रखने की कोई हाँ। ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना इसी में आ जाता है। ये आता है इसका चार्जिंग पॉइंट, अच्छा जो कि अच्छा। आप देख सकते हो। ये है कुछ इस तरह का होता है। इसमें हम चार्जर्स अभी तो फिलहाल तो लाना भूल गए, वरना हम आपको पूरा कनेक्ट करके दिखाते कि वर्ड कैसे कनेक्ट करा जाता है। बट इसका जो चार्जर है, जो मेन पॉइंट होता है अंदर का, हाँ। सबसे ज़्यादा उसी में दिक्कत आती है, क्योंकि हम उसको क्लिप करके लगाया जाता है होल्ड करके। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें क्या होता है, जब हम उसको क्लिप होल्ड करते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लूज रह जाता है, और हाँ, जिसकी वजह से जब हम उसको पिक निकालते हैं बाहर के लिए तो उसकी तार या वायरिंग उसके साथ उसके बाहर आ साथ आ जाती है। जाती ये है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बजाज के लिए। बस मेरे कहने का मतलब तो यही है, अगर ये प्रॉब्लम अगर सॉर्ट हो जाए तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल A1 ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और चार्जिंग भी वैसे एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा चा, बहुत तो चार्जिंग पे आप कभी लगाते हैं, ऐसा थोड़ी पूरे दिन चार्ज हो पूरे रही है, दिन रात चार्ज को होगी स्कूटी नहीं। चार्ज हो रही है, सुबह आप चला रहे हो। हाँ, बस एक मेरे को सजेशन देना है कि चार्जिंग पे अगर यहाँ होता तो हमें सीट वगैरह भी नहीं खोलनी बोलनी पड़ेगी। पड़ती है। हाँ। बस ये है। बट वैसे आप अगर मेरे समझ से तो अगर सबसे प्रॉफिटली अगर गाड़ी है और सबसे ज़्यादा किफ़ायती जिसे बोलते हैं वो बजाज की है ये चेतक। आप लीजिए और यूज़ करके देखिए, फिर आप हमारे चैनल पे बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू वगैरह और कैसा आप यूज़ करते हो उसको। चलो, तो हमने चार्जिंग का पूछ लिया, अब रेंज कितनी देती है एक बार फुल चार्ज होने पे लगभग, मतलब रियल वर्ल्ड में कितनी चल जाती है? कंपनी तो क्लेम करती है, आपके हिसाब कंपनी तो क्लेम करती है, बट एक बार अगर आप चार्जिंग पे अगर लगाते हो मैक्सिमम, तो आप 120 तो मान के चलिए किलोमीटर क्या, अच्छा। ये आराम से, क्योंकि मैं डेली जॉब पे जाता हूँ हम्म। तो डेली का मेरा आना जाना है 100 किलोमीटर का तो है ही आना जाना। हाँ तो हाँ। उसमें ये मुझे बिल्कुल बिना रुके बिना कोई प्रॉब्लम दिए बिल्कुल स्मूथली जाती है। तो 120 के हिसाब से तो बहुत है भाई, मतलब 2 या 3 दिन चला देती हूँ एक बार चार्ज होने बिल्कुल में। एक बार आप चार्ज कर लीजिए तो मैक्सिमम 2 दिन के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाओगे आप। सोचो 2 दिन में, मतलब मैक्स टू मैक्स 30-35 रुपये ही मान लो चार्ज होने में अगर लग रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट वाला ये डील बन जाती है हमारे लिए। वैसे भी आप देख सकते हो अभी E20 E100 का पेट्रोल इंजन हाँ, चल रहा है। अरे भैया मैं सही बता रहा हूँ, गडकरी साहब को अगर कुछ कह भी देंगे ना हम, तो मतलब एंटी नेशनल लोग सिद्ध हो जाते हैं। तो उस बारे में तो मैं टॉपिक पे इसीलिए बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन 20 वगैरह के बारे में कैसे हमारी गाड़ियाँ रियून कर रहे हैं, अब तो फिलहाल गडकरी साहब ने बैक स्टेप कर लिया, उन्हें फ्यूल मिनिस्टर के ऊपर सब चीज़ें थोप दी, चलो वो चीज़ बात की है। हाँ। ये तो किसी में अभी तक आया नहीं है ये सेटअप, नहीं नहीं, ऐसे बटन तो ये कहीं भी सब नहीं। यूनिक आया हुआ है। बाकी सब में रबराइज बटन होते हैं, बट इसमें क्या ऐसा बनाया ना इनने, जो क्लिकी वाले बटन्स होते हैं वैसे बटन्स दिए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके मोबाइल्स वगैरह में होते थे ना पहले, जो मोबाइल्स आते थे बटन वाले, और जो मिरर्स हैं, आपने जैसे बजाज की काफ़ी गाड़ियों में देखा होगा, बजाज के मिरर वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं। उन्होंने NS में दिए, डोमिनार में दिए, अलग ही मिरर देते हैं। एवेंजर के मिरर देखो, ऐसे ही इन्होंने कुछ यूनिक मिरर बनाए हैं जो सेगमेंट में बिल्कुल ही अलग दिखते हैं, मतलब प्रीमियम प्लस अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी, जैसे डोमिनार के होते हैं ना, मजबूत डोमिनार मेटल में, नहीं। बिल्कुल टोटल मेटल में, कोई हाँ, प्लास्टिक फाइबर कोई यूज नहीं है। वरना और कंपनी वाले क्या करते हैं, वो पतली सी डंडी जो दे देते हैं वही रहती है। इसमें ऐसा नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी के साथ आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। सिंगल साइडेड स्विंग आर्म आगे भी देते हैं, पीछे भी एक ही साइड स्विंग आर्म है, मतलब एक ही साइड शॉकर वगैरह, तो ये टायर खाली खाली अच्छा सा लगता है। और ओला ने भी देने की ट्राई करी थी, उनके शॉकर टूटने लगे थे, तो ओला को तो आप, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ओला की लो ना, तो आप सर्विस सेंटर पे ही खड़े रहोगे। हाँ, तो रात में लाइट के बारे में बात कर रहे थे, रात में लाइट वगैरह कैसी है इसकी? इसकी लाइट फोकस, जो फोकस मेन फोकस होता है वो काफ़ी रेंज तक जाता है। मिनिमम आप अगर अंधेरे में, काफ़ी डार्क अंधेरा भी होगा ना वहाँ पे, अगर आप जा रहे होगे तो समथिंग आपके ऐसा समझ लीजिए सामने फ्रंट एरिया होता है बिल्कुल आपको क्लियरली देख सकते हो इसमें। इसकी जो DRL वगैरह है बहुत अच्छी है। हाँ, बंद कर रहे हैं तो
की तो मैंने निकाल ली है, लेकिन अभी भी DRL चल रही है। तो फॉलो मी हेडलैम्प का एक फीचर है, जिससे आप कहीं भी गाड़ी खड़ी करके जाओ तो आपको थोड़ी देर अगर अंधेरा हो तो लाइट में जाने की टाइम मिल जाए। इसकी जो फीचर कुछ हो। एडवांस फीचर इसमें यही है, मतलब बाकी तो सबको आपको पता ही है, सारी नॉर्मल चीज़ें ही होती हैं सब में, लेकिन इसमें ये है एडवांस फीचर जो हम देखते हैं आजकल, जो रिवर्स होता है इसका, हर स्कूटी का एक रिवर्स होता है, तो आपको पता ही है। और मैंने इसका जो देखा, इसका जो पिकअप है, पिकअप के हिसाब से रिवर्स बहुत अच्छा है इसका। आप किसी अदर स्कूटी को अगर बैक करेंगे तो वो बहुत स्लोली जाएगी। हाँ बट इसमें अगर हम चेतक को करते हैं तो चेतक आप जैसे थ्रोटल दोगे तुरंत बैक जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, एकदम तुरंत गाड़ी उठती है एकदम। हाँ, टॉर्क और पावर फेयर Power वगैरह तो मैं यहाँ बहुत पे भी अच्छी लिख दूंगा आपको अगर नंबर जानने हो तो। ठीक है, बैकलाइट से पीछे से तो बहुत ही प्रीमियम बाइक लगती है। पीछे से तो एक नंबर लगती है, आप कुछ देख सकते हो वीडियो में हमारे नैतिक भाई के। हाँ, पीछे से तो मतलब कोई स्कूटर इसके आसपास मतलब लगता नहीं है, ऐसा लगता है थोड़ी कार वाली लाइट्स हैंगी इसमें, दो लाइट्स दे रखी है ना पीछे से, तो और लुक वाइज देखने में भी बहुत प्यारी लगती है, आप मार्केट एरिया में कभी भी लेके निकलोगे लोगे हाँ तो लुक वाइज बहुत प्यारी लगती है ये। हाँ, पीछे से ना ऐसा प्रीमियम वाला स्कूटर लगता है, तो कहीं भी हल्का फुल्का सा नहीं लगता। ऐसे होते हैं ना इलेक्ट्रिक वाले, वो ऐसा लगते हैं कि अगर इन्हें गड्ढे उड्ढे में ले गए तो एक टूट फूट जाएंगे, या बहुत ही हल्की क्वालिटी, तो क्वालिटी से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है यहाँ पे। वैसे इसमें दो मोड्स आते हैं, एक होता है हमारा इको मोड, मतलब जो नॉर्मल वाला है, तो अगर हम ब्रेक प्रेस करके इसको दबाए रहेंगे, अभी तो स्टैंड पे लगी हुई गाड़ी इसलिए नहीं हो रहा है, तो पहले ऋतिक भाई को कहेंगे थोड़ा अपना चला के दिखाएंगे, जिससे हमें पोस्चर का पता चल जाए कि जब कोई बैठता है तो इस पर कैसा पोस्चर वगैरह आता है। तो भाई एक ज़रा राउंड लेके दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक राउंड लेके दिखाता हूँ अभी उसका, जो कि हमारा नॉर्मली पोजिंग होती है। आपने देखा होगा हम नॉर्मली पोज जो करते हैं, हर स्कूटी का एक अपना अपना पोस्चर होता है। उसका ये होता है थोड़ा सा ऐसे झुक कर बैठना पड़ता है, किसी को होता है कुछ ज़्यादा नीचे होती है सीट वगैरह, हाँ तो जो बैक होती है हमारी इसमें पेन वगैरह होने लगता है। बट इसका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, आप बिल्कुल स्ट्रेटली बैठोगे, बिल्कुल ऐसा कोई लगेगा ही नहीं कि आपको गाड़ी है। आप स्टार्ट करके चाबी, ये आ गया अपना इको मोड, ये आ गया ड्राइविंग, ठीक है। इसको हम बंद करते, अब चला के देखते हैं, ठीक है। इसका जो पोस्टर रहने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ उस वीडियो के। देखो, तो टॉर्क वगैरह भी अच्छा खासा है और मतलब इंसान कंफर्टेबल बैठता है। ब्रेकिंग पावर भी इसकी बहुत बढ़िया है, और इस सबसे मेन चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, कि इसका ये देखिए परफॉर्मेंस, देखिए पावर देखिए। जबकि आप नॉर्मली कोई भी देखेंगे जब चला के, तो उसका जो थ्रॉटल होता है जैसे हम देते हैं, इसकी ये देखिए, आगे से उठ रहा है पूरा। ये पूरा आगे से भाग रहा है। मतलब अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर इसे उठा के भी चलाया जाएगा ना, ये तो बहुत ही मस्त चलने वाला और है। अभी तो और यार इको मोड पे अभी इको मोड पे है, और जबकि स्पोर्ट्स में तो क्या ही भागेगा। ये स्पोर्ट्स मोड कैसे लगाते हैं भाई? स्पोर्ट्स मोड इसका जो लगाया जाता है, इसको ये वाला ब्रेक को प्रेस करके डी को दबाया जाता है, ठीक ठीक। फिर इसका स्पोर्ट मोड जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप इसको मतलब नॉर्मली जो चला रहा है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी अगर आपको देखनी है तो स्पोर्ट्स मोड में हाँ, इनिशियल टॉर्क भी एकदम से बढ़ जाता है। एकदम स्पीड अगर अच्छी खासी मेंटेन हो जाता है। आप बहुत लॉन्ग रूट पे जा रहे हो और आपको थोड़ा फास्ट हैंड चलाना है, तो आप स्पोर्ट मोड ऑन कर सकते हैं इसका। तो ये था भाई बजाज चेतक का एक ओनरशिप रिव्यू ऑनेस्ट वाला। कैसा लगा आपको कमेंट्स में बता सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में अगर कोई और चीज़ें जाननी है वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, हम वीडियो जरूर लेके आएंगे इस चीज़ के ऊपर। इस गाड़ी का कंपैरिजन किसी के साथ देखना वो भी बताना। बाकी भाई को धन्यवाद गाड़ी का रिव्यू देने के लिए। हम भी मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी एक्साइटिंग कंटेंट के लिए।